हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम हाइपरटेंशन के बारे में स्टडी करते हैं। हाइपरटेंशन एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है। हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है ना, वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है। यानी कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा गया तो 120/80 mmHg रहता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तब 140, 150 और 160 तक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है ना, तब कार्डियोवास्कुलर का रिस्क एंड सेरेब्रोवास्कुलर का रिस्क एंड रीनल सिस्टम के रिस्क इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। एंड अदर कॉम्प्लिकेशन भी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं इस कंडीशन में। एंड नेक्स्ट हाइपरटेंशन के कॉजेस देखा गए तो इस हाइपरटेंशन कॉजेस में मेनली दो टाइप्स ऑफ कॉजेस रहते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज प्राइमरी यानी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें कॉजेस देखा गए तो फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर से हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड जब एज इंक्रीज होता है ना, उस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड ओबेसिटी के कंडीशन में भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी यानी कि हमारा बॉडी में जो है ना फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है, इस कंडीशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड हाई सॉल्ट इंटेक करने से एंड फिजिकल एक्टिविटी में एंड एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करने से भी हाइपरटेंशन होता है। एंड स्मोकिंग करने से एंड क्रोनिक स्ट्रेस के कंडीशन में एंड अनहेल्दी डाइट कंज्यूम करने से भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेस देखा गए तो किडनी डिसीज कंडीशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि थायराइड डिसीज, कुजिंग सिंड्रोम एंड प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म के कंडीशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड प्रेगनेंसी के टाइम एंड सर्टेन मेडिकेशन यूज करने से हाइपरटेंशन होता है। मेडिकेशन यानी कि एनएसएड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंज्यूम करने से हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड रेनल आर्टरी स्टेनोसिस के कंडीशन में एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कंडीशन में एंड को आर्कटेशन ऑफ आयोटा के कंडीशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंड सर्टेन सब्सटेंस यूज करने से भी हाइपरटेंशन होता है। सब्सटेंस यानी कि कोकेन, एम्फेटामाइन एंड अदर स्टिमुलेंट यूज करने से हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। हाइपरटेंशन में मेनली दो स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट रहते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन प्रेजेंट रहते हैं। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज देखा गया तो 120 mmHg सिस्टोलिक बीपी प्रेजेंट रहता है एंड 80 mmHg डायस्टोलिक बीपी प्रेजेंट रहता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में रेंज देखा गया तो 130 से 139 तक सिस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर प्रेजेंट रहता है एंड 80 to 89 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रेजेंट रहता है। एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन में रेंज देखा गया तो अबो 140 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रेजेंट रहता है एंड अबो 90 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स देखा गए तो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से हेडेक होता है, डिजीनेस होता है एंड ब्लर्ड विजन होता है एंड फैटिग होता है। फैटिग यानी कि वीकनेस होता है एंड पाल्पिटेशन होता है। पाल्पिटेशन यानी कि हार्ट बीट फील होता है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है यानी कि चेस्ट पेन होता है, इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंड सीवियर हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से नोज ब्लीडिंग भी होता है। एंड ये हाइपरटेंशन के डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा गए तो रिपीटेड ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को चेक करते हैं एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को चेक करते हैं एंड यूरिन एनालाइज करते हैं एंड इकोकार्डियोग्राफी करते हैं एंड कंप्लीट ब्लड काउंट के लेवल को चेक करते हैं एंड लिपिड प्रोफाइल को चेक करते हैं एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को चेक करते हैं एंड ईसीजी करते हैं एंड फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी कंट्रोल किया जा सकता है।
यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस से हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि सॉल्ट इंटेक रिड्यूस करने से, बॉडी वेट को मेंटेन रखने से, एंड फिजिकल एक्टिविटी करने से, एंड हेल्दी डाइट को कंज्यूम करने से, एंड स्मोकिंग को स्टॉप करने से, एंड अल्कोहल को स्टॉप करने से, एंड स्ट्रेस को मैनेज करने से हाइपरटेंशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखा गए तो उसमें फर्स्ट वन इज एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल देखा गया तो एनालप्रिल। ये एनालप्रिल का फंक्शन देखा गया तो ये एंजियोटेंसिव 2 फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, यानी कि वैसोडायलेशन में हेल्प करता है, यानी कि वेसल्स रिलैक्स होते हैं, इससे ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। एंड एनालप्रिल का कॉमन साइड इफेक्ट्स देखा गए तो ड्राई कफ होता है, एंड हाइपरकेलेमिया होता है, एंड हाइपोटेंशन होने के भी चांसेस रहते हैं। एंड सेकंड वन इज ARBs, यानी कि एंजियोटेंसिव 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका एग्जांपल देखा गया तो लोजर्टेन। ये लोजर्टेन एंजियोटेंसिव 2 रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक करता है, यानी कि वैसोडायलेशन में हेल्प करता है, मीन्स वेसल्स को रिलैक्स करता है एंड ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। एंड इसका कॉमन साइड इफेक्ट्स देखा गया तो हाइपरकेलेमिया, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस होने के चांसेस रहते हैं। ये ARBs सेम ACE इनहिबिटर की तरह ही वर्क करता है। एंड थर्ड वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका एग्जांपल देखा गया तो एम्लोडिपिन। एंड इसका फंक्शन देखा गया तो हमारे वेसल में जो स्मूथ मसल्स रहते हैं ना, वो स्मूथ मसल में कैल्शियम रहता है, उस कैल्शियम को रिड्यूस करता है। इससे हमारे ब्लड वेसल रिलैक्स होते हैं एंड ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। एंड एम्लोडिपिन का साइड इफेक्ट्स देखा गया तो एंकल एडिमा होने के चांसेस रहता है। एंकल एडिमा यानी कि फ्लूइड फिल होता है एंकल में, इस कंडीशन को हम एंकल एडिमा कहते हैं। एंड हेडेक होने के एंड डिजीनेस होने के भी चांसेस रहते हैं। एंड फोर्थ वन इज थायाजाइड। इसे हम डायूरेटिक्स भी कहते हैं। इसका एग्जांपल देखा गया तो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। एंड इसका फंक्शन देखा गया तो हमारे बॉडी में वाटर एंड सोडियम जो प्रेजेंट रहते हैं ना, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करता है। इससे हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का साइड इफेक्ट्स देखा गया तो हाइपरकेलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन होने की चांसेस रहते हैं। एंड फिफ्थ वन इज बीटा ब्लॉकर। इसका एग्जांपल देखा गया तो मेटोप्रोलोल एंड एंटिनोलोल। इसका फंक्शन देखा गया तो ये हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है। एंड ए बीटा ब्लॉकर यानी कि मेटप्रोल एंड एंटिनोलोल का साइड इफेक्ट्स देखा गया तो ब्रेडिकार्डिया, फैटिग एंड डिजीनेस होने की चांसेस रहता है। एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस देखा गए तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट फेलियर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है। एंड किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्रोनिक किडनी डिसीज होने के चांसेस रहता है। एंड ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम में पेरिफेरल आर्टरी डिसीज होने की चांसेस रहता है। एंड ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्ट्रोक एंड इस्टेमिक अटैक होने के चांसेस रहता है। एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होने की चांसेस रहता है। एंड आयोटा रिलेटेड प्रॉब्लम में आयोटिक एन्यूरिज्म होने की चांसेस रहता है।